नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज पूरे देश की निगाहें दरअसल कर्नाटक पर टिकी हुई हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सभी 224 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। मतदान जारी है। अब की बार कर्नाटक का किंग कौन, यही यक्ष प्रश्न है और इसी बाबत जनता अपने मत का इजहार भी कर रही है। 224 सीटें हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 5.25 करोड़ कन्नडिगा अपने मत का इजहार कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। 9 बजे तक जो मतदान का आंकड़ा है वो 8.25% का है। तो थोड़ा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। न्यूज 24 कर्नाटक की जनता से अपील कर रहा है कि आप बढ़ चढ़कर चुनाव के सबसे बड़े मेले में जरूर हिस्सा लें। वो कहते हैं ना, पहले जलपान फिर मतदान। नहीं, ऐसे मत करिए, पहले मतदान फिर जलपान। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें लोग। राहुल गांधी ने भी कहा है कि आप घर से निकलिए, वोट करिए। और दोनों तरफ ताल तो खूब ठोकी गई है। पिछले 2 हफ्ते हमने देखा अलग अलग मुद्दे हावी होते दिखाई दिए बीजेपी की ओर से। जहां सरकार है बीजेपी की, कर्नाटक में कमान संभालते दिखाई दिए उनके सबसे बड़े नेता, उनके सबसे करिश्माई नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 26 किलोमीटर के रोड शो भी कर डाले प्रधानमंत्री मोदी ने। दुनिया भर की रैलियां और रोड शो किए। और बजरंगबली भी जमीन पर उतरते दिखाई दिए, चुनावी मुद्दा बने। कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई की बात क्या की अपने घोषणा पत्र में। इसे बजरंगबली के अपमान से जोड़ दिया बीजेपी ने। कनेक्शन बहुत लंबा था पर जोड़ा गया और उसकी गूंज भी सुनाई दी। और बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना भी हमने देखा। चुनाव आयोग इस पर एक अजीबोगरीब खामोशी चुप्पी भी साधे रहा। यह अपने आप में एक और विमर्श का, चर्चा का विषय है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह और तवज्जो देती दिखाई दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कर्नाटक में लागू करने की बात हुई। एनआरसी रजिस्टर किया जाएगा, यह बात बीजेपी कहती दिखाई दी। साथ साथ जन कल्याण के भी मुद्दे वो लेकर आई, पर वो क्या एक तरह से आफ्टर थॉट थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो 5 गारंटी की गूंज साफ सुनती दिखाई दी कर्नाटक में। वो 5 गारंटी क्या थी कि महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। जो महिला मुखिया है उसे 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उन्हें 3,000 रुपए का भत्ता हर महीने, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन्हें 1,500 रुपए महीना 2 साल तक के लिए दिया जाएगा। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया कि जिसकी वारंटी ही खत्म हो गई है, जिस पार्टी की, वो गारंटी किस बात की दे रही है। पर भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दिया। और भ्रष्टाचार की 2 समानांतर धाराएं इस वक्त देश में बह रही हैं। एक केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर ईडी, आईटी, सीबीआई के छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में भी और आईएएस अफसरों को संबोधित करते हुए भी कहा कि डरिए मत किसी से, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और यह कार्रवाई जारी रहेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। विपक्ष कहता है यह हम पर दबाव बनाने की एक रणनीति है, सिर्फ हमारे पीछे ही छोड़ा गया है। और इसमें अडानी का मुद्दा भी, यह तो केंद्रीय स्तर पर। लेकिन कर्नाटक में देखें तो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ और वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की। 40% कमीशन, पे सीएम,
इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस उठाती रही। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी निजी छवि, अपनी शख्सियत भी दांव पर वो लगाते दिखाई दिए। नेताओं के बोल भी बिगड़े, जुबान फिसली, जहरीला सांप कह दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाद में सफाई भी दी। कहा उनका प्रधानमंत्री से आशय नहीं था, वो तो बीजेपी के बारे में कह रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने हर लगभग चुनावी रैली में इसे मुद्दा बनाया कि देखिए मुझे गाली देते हैं, 91 गाली दे चुके हैं। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर पलटवार किया कि प्रधानमंत्री अपना रोना रोते रहते हैं, अपनी समस्याएं गिनवाते हैं, जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं दिखाते हैं। क्राई पीएम भी ट्रेंड कराने की कोशिश की कांग्रेस की तरफ से। और कर्नाटक की जब हम बात करते हैं, इलाकाई विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। 6 हिस्सों में कर्नाटक को हम बांट सकते हैं। मुंबई कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, ग्रेटर बेंगलुरु और ओल्ड मैसूरू का जो इलाका है, यहां पर अलग अलग दल अपनी ताल ठोकते नजर आते हैं। मसलन ग्रेटर बेंगलुरु में बराबर की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, ऐसा जानकार मानते हैं। तटीय कर्नाटक में बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई देती है। ओल्ड मैसूरू जो इलाका है, वहां पर बीजेपी लगभग गायब है और लड़ाई है कांग्रेस और जेडीएस। और जेडीएस को हम चर्चा में जरूर लेकर आना चाहेंगे। त्रिशंकु विधानसभा भी हमने बहुत बार आती देखी है और सत्ता की चाबी जेडीएस के हाथ मिल जाती है। इस बार भी जेडीएस उसी पर बैंक कर रही है, या जेडीएस का वोट बैंक जो है वो श्रिंक कर जाएगा। उनके सबसे कद्दावर नेता एचडी देवेगौड़ा अब 89 साल के हो चले हैं। वो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े वोका लिग्गा नेता हैं वो। तो वहां क्या होता है, मध्य जो कर्नाटक है, बीजेपी अपनी मजबूती बरकरार रख पाएगी या 2013 वाला खेल भी हो सकता है। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत बताई जाती है, जबकि मुंबई कर्नाटक में बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ जमा ली है। 113 बहुमत का आंकड़ा है। ताल दोनों तरफ से ठोकी जा रही है, बल्कि तीनों तरफ से। बीजेपी भी, कांग्रेस भी और जेडीएस भी कह रही है कि हम अपने बल पर बहुमत ले लेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझसे बातचीत में 150 का दावा ठोका। बीएस येदियुरप्पा 130 की बात कर रहे हैं। पर तय तो जनता को करना है और हम चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।